एक ये सवाल दिया एग्जाम्पलर में कि एक रे है बीम ऑफ लाइट, वो मीडियम ए से चल के मीडियम बी में जा रही है, जो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री, और रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल है या रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड होगा तो इधर ही आता सेम मीडियम में, ठीक ना। तो वो कितना डिग्री बना रहे हैं, 45 डिग्री। तो कह रहे हैं कि ए और बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का संबंध क्या होगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2 बाई n1, यही ना। तो ये हमारा 1 है और ये 2, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, साइन कितना 30 या 60, 60 क्यों, क्योंकि हमें नॉर्मल से एंगल लेना होता है ना कि एक्स एक्सिस, ठीक। तो नॉर्मल से कितना डिग्री बना रहे हैं, 60 डिग्री। तो साइन 60 अपॉन साइन कितना 45 इजकल टू n2 कितना निकालना है, n1 कितना निकालना है, ठीक। तो ये साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो क्या √2/1 लिख सकते हैं, इसको हटाने के लिए क्या √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, इसको n2/n1, बोलो हाँ कि ना, ठीक। तो ये हो जाएगा ऊपर 2√3 अपान नीचे हो जाएगा 2√2, 2 से 2 तो n2/n1। तो आंसर क्या आ जाएगा, √3/√2। बोलो हाँ कि ना, पता है क्या इसे मरे जा रहे हैं। एक फिगर दिया है ये, ठीक। ये मीडियम ए दिया है और ये मीडियम बी दिया है, और इसमें एक रे ऐसे डाला है, ठीक। ए से बी में गई, इसको जाना था इधर लेकिन चली गई इधर, ठीक है। ये मीडियम क्या है, बी। तो पूछा ये है कि अ लाइट रे इंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए क्या होगा। कह रहा है कि मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए के सापेक्ष क्या होगा ना। इसके एक ए के बी का पूछा गया है, किसके रिलेटिव, ए के, ठीक है। तो ये बताओ कि ये एंगल जो भी है, अगर ये मान लेते हैं आई है, क्या है, और इसे मान लेते हैं, अच्छा ये नॉर्मल से कितना आई, और ये आर। ध्यान दें दोनों में एंगल कौन बड़ा है, आई बड़ा है ना, और ये छोटा है। अगर आई आई बड़ा है आर से, आई बड़ा है आर से, तो एन बी बड़ा होगा किससे, ए से। क्यों, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो नॉर्मल के पास होता है, नॉर्मल के पास होता है। ये नॉर्मल से दूर है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ये नॉर्मल के पास है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिसका इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना, ठीक। तो क्या लिखा जा सकता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, बोलो आगे ना। I इज ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक। I भी है ना, देखो I बढ़ रहा है तो n भी, अच्छा n घटेगा ना, n क्या होगा घटेगा, तो इसको क्या कहते हैं 1/n ना। I बढ़ रहा है तो n घट रहा है,
आर घट रहा है तो एन बढ़ रहा है। तो देखिए आर घटेगा तो एन बढ़ेगा, तो ये भी क्या होगा, इनवर्सली ही होगा ना। बोलो हाँ कि ना। तो दोनों को मिला के अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं, चलो ऐसे ठीक है। कुल मिला के ये समझ लें। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो नॉर्मल, तो रे कहाँ होगी, नॉर्मल के पास। ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रे नॉर्मल से दूर। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है ग्रेटर देन यूनिटी ना, कह रहा है कि पूछा है बी का, ठीक, ए से, तो क्या ये ग्रेटर होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक, अच्छा, लेस देन यूनिटी गलत है, इक्वल टू यूनिटी गलत है, जीरो गलत है, कौन सा ऑप्शन है, हाँ, ये एयर है, ये ग्लास है, और ये वाटर है, क्या है, वाटर है। ठीक, अब यहां से एक रे इंटर करी, यहां से एक रे इंटर करी, ठीक, तो इस पर एक क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना। तो ये करेगा क्या कि एयर से चल के ग्लास में आया तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना। देखें ये हमारा क्या है, एन ए है, ये हमारा क्या है, एन जी है, और ये हमारा क्या है, एन डब्ल्यू है। सबका वैल्यू तुम्हें पता है, इसका 1 होता है, इसका 1.5 होता है, और इसका 1.3 होता है। बोल, अब याद है ना, रखो तो कहा हमको। और उस समय सवाल भी बताए थे तो बोले थे कि इसमें सवाल में तुम लोगों को वैल्यू नहीं दिया रहेगा, इसका याद करो। ठीक, लेकिन करते ही नहीं। ठीक है, तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है। इसको जाना था कैसे, ऐसे जाना था, तो क्या ऐसे ही जाएगा या नॉर्मल की तरफ झुकेगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगा, तो क्या ये ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, फिर इस पर हम क्या डालेंगे, नॉर्मल, देखो हमने नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल डाल दिए। ठीक, अच्छा, अब बताओ कि इसको जाना था कैसे, इसको जाना था ऐसे, बोलो हाँ कि ना। लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका कम, तो नॉर्मल से दूर हटेगा या नॉर्मल के पास जाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगा ना। नॉर्मल से दूर हटेगा तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा ना। ठीक है, फिर इस पर क्या डालेंगे, एक नॉर्मल, लो हमने एक नॉर्मल डाल दिया, कोई कष्ट वाली बात नहीं। ठीक, अच्छा, तो इसको जाना था कैसे, ऐसे जाना था ना। अब ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.3, और ये भी क्या है, एन ए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो नॉर्मल के पास आएगा कि नॉर्मल से दूर हटेगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। तो नॉर्मल से दूर हटने का मतलब ये ऐसे चला जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो अब देखें ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो क्या दोनों पैरेलल नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब कि जिस मीडियम से इंटर करेगा उसी मीडियम में अगर वापस बाहर निकल रहा है तो कितना वो दोनों रे क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और इन सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा ना। कैसे, जिस मीडियम से निकला उसी मीडियम से उसी जिस मीडियम से इंटर किया उसी मीडियम में अगर बाहर निकल रहा है तो उसका कितना आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई 1 ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे आएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन ए ना, तो क्या लिखेंगे, देखो इधर ये और ये, तो इसके सापेक्ष एयर के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, एन जी अपॉन एन ए।
ठीक है, इनटू, अब इसके सापेक्ष इसका क्या होगा, इसके सापेक्ष इसका एन डब्ल्यू बाई एन जी इनटू, इसका क्या होगा, इसके सापेक्ष इसका तो एन ए अपॉन एन डब्ल्यू, बोलो हाँ कि ना। अब एन डब्ल्यू से एन डब्ल्यू, एन जी से एन जी, एन ए से एन ए, कितना आ गया ना। तो ये भी सब चीजें क्या रखना है, ध्यान रखना है, पूछ लेगा कि जिससे इंटर किया है उसी से बाहर निकल रहा है। मैंने ऐसे नहीं कहेगा कि जिससे इंटर किया है, वो कहेगा कि इससे इंटर किया और इधर तीर निकाल के दे देगा, कहेगा बताओ इसके सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप ना कितना आएगा। तो यहाँ से तो कई सारा चीजें सीखने को मिला, और इसको ऐसे ही बना लें, नहीं तो छोड़ देंगे फिर अगले दिन पूछेंगे सर एक सवाल दिए तो आ ही नहीं रहा है, ठीक ना, नोट करो। देखिए कह रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, ठीक। रेयर व्यू मिरर का मतलब कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये कौन सा मिरर है, ठीक है। अच्छा इसमें दो ही कंडीशन बनती है कि एक तो इनफाइनाइट पे रख दें, तो इनफाइनाइट पर वाला कहां बनाएगा, फोकस पे ना, कहां बनाएगा, फोकस पे। ये फोकस पे बनाएगा ना, तो ये कैसा साइज होगा, पॉइंट साइज, ये हो गया पॉइंट साइज, ठीक है। दूसरा कहीं भी रख लो, पोल और इनफाइनाइट के बीच कहीं भी रख लो, मान लो यहां रख लिए, ठीक। तो एक रे ऐसे पैरेलल डालेंगे, टकरा के ऐसे जाएगा, और ये किससे होके जाएगा, फोकस से। दूसरा हमने डाल दिया किससे, पोल से, टकरा के उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये यहां इमेज बनाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज से, ऑब्जेक्ट से इमेज क्या छोटी है या बड़ी है, छोटी है, यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम बराबर एच आई अपान एच ओ ना। तो इसमें एच ओ बड़ा है कि एच आई, एच ओ बड़ा है, तो एच ओ अगर बड़ा है एच आई से, तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन क्या होगा, 1, ठीक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, इज लेस देन 1, ठीक है, ठीक है।